हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 10 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धर्मी होते हैं। इसमें लिखा गया वर्ड सीधा सीधी तो लगता है कि जो काम नहीं करता वो निर्धन होता है, जो काम करने वाला, परिश्रम करने वाला वो धनी बनता है। लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं कि भौतिक रूप से नहीं, मतलब ये संसारिक रूप से धनी नहीं, उसे धनी बनना पड़ेगा आत्मिक रूप से। आत्मिक रूप तब होता है जब प्रभु का साथ मिलता है और हमें प्रभु की इच्छा अनुसार पे उसके नियमों के अनुसार में हमें चलना पड़ता है। प्रभु यहाँ कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है, जो काम में ढिलाई माने प्रभु का साथ नहीं रहना, प्रभु के आज्ञा का पालन नहीं करना और हमेशा सांसारिक रूपी नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ना, कभी प्रभु को याद भी नहीं करना, वो होता है निर्धन। क्योंकि जिसके पास प्रभु होता है उसके पास सब कुछ होता है। जिस तरह फिल्मी डायलॉग भी होता है ना, मेरे पास माँ है तो मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत कुछ भी हो, उसी तरह जिसके पास प्रभु है उसके पास सब कुछ होता है। तो इसमें लिखा है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। कामकाजी का मतलब प्रभु के दिए आज्ञाओं को पूरा करना, उनके नियमों को पूरा करना, उनके विरुद्ध में कोई कार्य नहीं करना, प्रभु की इच्छा के अनुसार में चलना। प्रभु कहते हैं कि तुम लोग सब एक ही संतान हो, मेरे संतान हो। तो अगर घर का कोई भी एक संतान दूसरे संतान के साथ झगड़ा करे तो माँ बाप क्या उसका दुश्मन बन जाता है? नहीं, माँ बाप उसे सिखाते हैं कि तुम लोग दोनों भाई, अगर एक जन गलत भी कर दिया तो दूसरे जन माफ़ कर दो। इसी तरह प्रभु भी कहते हैं कि तुम लोग भी भाई भाई हो, एक ही संतान हो, अगर एक जन गलत कर दिया तो दूसरा उसे माफ़ी दो। माफ़ी का वर्ड जितना छोटा है उसका फल बहुत ही बड़ा होता है। जितने हम माफ़ करेंगे प्रभु उतना ही फल देता जाएगा। तो यहाँ पर धनी होने का मतलब प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले को प्रभु कहते हैं कि धनी। जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता और कामकाजी लोग अपने हाथों की तरह धनी होते हैं। प्रभु का ब्लेसिंग मिलता है। प्रभु के साथ साथ प्रभु तो किसी को नीचे गिरने तो देता नहीं है, वो हमेशा ऊंचे उठाने के, क्योंकि प्रभु का संतान नीचे गिरते हुए अच्छे नहीं लगते, ऊंचे उठते हुए अच्छे लगते हैं। इसलिए आप लोग प्रभु के शरण में आइए, उनके वचनों को सम्मान के साथ ग्रहण करिए, उनके विधियों को पे चलिए, उनके रास्तों पे चलिए, क्योंकि प्रभु ही हमारा सब कुछ है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।